हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु सिंह और आपका लिए एक नया टूल आज आ गया है। तो टूल आपको मिल रहे हैं जो आपकी बिज़नेस में हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिज़नेस की छोटी छोटी बारीकियों को बता रहे हैं जिससे आप बिज़नेस में जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे, जल्दी मैनेजर बनेंगे। रेस टू मैनेजर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने काफ़ी टूल्स देखे जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करेंगे। तो आज का जो टूल है वो आपको टेक्निकली बहुत हेल्प करने वाला है। आपको आपकी टीम साइज़ के बारे में बताएगा, आपके सेल्स फोर्स के बारे में बताएगा, आपकी ग्रोथ के बारे में बताएगा। तो बिज़नेस ऐप बेसिकली सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, बट उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से हम सीखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बिज़नेस ऐप डाउनलोड किया है और यहाँ पे मैं लॉगिन करने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं। टोटली ये 60 कंट्री हैं जहाँ पे ऑरिफ्लेम काम करता है। 60 कंट्रीज़ में ऑरिफ्लेम काम करता है और हमें अपनी कंट्री देखनी है जहाँ पे हम वर्क करते हैं। हमारी कंट्री है इंडिया और हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये इंडिया आपको नज़र आ रही है। जस्ट आपने इंडिया पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओपन कर लेना है। इंडिया को जैसे ही आप ओपन करते हो तो नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको मेंबर नंबर एंड पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेंबर नंबर, जो आपका मेंबर नंबर होगा वो आपने फिल करना है। सेकंड आपने यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपका पासवर्ड है, और मेंबर नंबर पासवर्ड डाल के आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है, जिससे आप अपने बिजनेस ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना मेंबर नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ओपन कर लेते हो आपका बिज़नेस ऐप, तो सबसे पहले आपको ऊपर आपका अपना नाम नज़र आएगा, ये आपका नाम है। उसी के नीचे आपको नज़र आता है ब्रांड पार्टनर नंबर। ब्रांड पार्टनर आप कितने % ब्रांड पार्टनर हो, आपका लेवल क्या है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। उसके साथ ही साथ देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको कॉर्नर में नज़र आता है फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जो ये कैमरे वाला आइकन है, इस कैमरे वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे और आप अपना जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। ये होता है आपकी प्रोफाइल का आइकन। तो यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल की डिटेल मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ कॉर्नर में एक स्टार देख रहे होंगे। इस स्टार पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है। ये होते हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट, ऑरिफ्लेम से मिलने वाले अपडेट जो आपको यहाँ पे क्लिक करने पे नज़र आएंगे। जो एक्टिविटी चल रही है, 5 एक्टिविटी है कि नवंबर जो कॉन्टेस्ट हुआ था उनके विनर्स के नाम, प्रीमियम लाइफस्टाइल कॉन्फ्रेंस क्या है, आपको अपना जो गोल है कैसे सेट करना है, सेलिब्रेट सक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, हमारे डेवलपिंग लीडर्स क्या हैं और हम लोग किस तरीके से अपना जो इवेंट्स है वो रन कर पा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। चलिए बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद हम देखेंगे कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑरिफ्लेम बिजनेस को लेकर किस तरीके से हम बिजनेस ऐप को देख पाते हैं, किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ देख पाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस पीरियड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। दिस पीरियड का मतलब होता है कि इस पीरियड में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जिस मंथ में आप काम कर रहे हैं, करंट मंथ में क्या काम हो रहा है, वो सब आप कुछ यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले आपको नज़र आता है टू नेक्स्ट लेवल। टू नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या होता है, उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे की थोड़ी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल इन योर सेल्स इन योर पर्सनल ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 299 आपके पॉइंट नज़र आ रहे हैं। 299 पॉइंट का मतलब आपका करंट लेवल हो गया 3% का, राइट। तो ये आपका 3% लेवल यहाँ पे हैगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल करना है। तो 3% के बाद का नेक्स्ट लेवल क्या होता है, 6%। तो 6% करने के लिए आपको 301 BP की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ये देख पाते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से देख पाते हैं कि आपका अभी क्या लेवल है और आपको नेक्स्ट लेवल क्या किस तरीके से करना है। हमेशा नज़र टिका के रखिए यहाँ पे कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितने BP आपके बच रहे हैं, कितने BP आपको कवर करने हैं अपने लेवल को कवर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमको मिल जाता है। उसके बाद हम देख पाएंगे सेकंड चीज़ पर्सनल रिक्रूट। तो यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है। पर्सनल रिक्रूट का मतलब होता है कि वो मेंबर जो हम ज्वाइन करवाते हैं अपने पर्सनल से, और हमने पर्सनल
पर्सनल कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, उन लोगों ने रिक्रूटमेंट की नहीं की, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जिसके स्पॉन्सर आप रहेंगे या फिर आपकी टीम के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हम देख पाएंगे कि ये ओपन होता है और यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे कोई भी पर्सनल रिक्रूट फ़िलहाल अभी नहीं है। अगर हमारे पर्सनल रिक्रूट होते तो हमें इस जगह लिस्ट नज़र आती। तो यहाँ पे हमें अपनी खुद का पर्सनल काम समझ में आता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो रिसेंटली हमारा पर्सनली हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है। पर्सनली अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आती है। नेक्स्ट हम देख पाएंगे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 3 लास्ट पीरियड लोकल करेंसी। ठीक है, तो लास्ट 3 महीने में हमने क्या क्या एक्टिविटी की है वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले इमीडिएट प्रॉफिट की। इमीडिएट प्रॉफिट क्या होता है? इमीडिएट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इमीडिएट प्रॉफिट है 7681। लास्ट 3 महीने में, यानी कि पिछले 3 महीने में आपने जो 20% की सेविंग करी है, जो प्रोडक्ट आपने परचेस की उसमें जो 20% की सेविंग हुई, वहाँ पे आपने 7681 रुपये की सेविंग कर ली। यहाँ पे आपने इतना प्रॉफिट किया है अभी तक अपनी कंपनी के साथ। साथ के साथ नीचे अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस डिस्काउंट, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने लास्ट 3 महीने में 4551 रुपये की इनकम अर्न की है, पीडी अर्न की है 3 महीनों के अंदर, लास्ट 3 महीनों के अंदर। और साथ के साथ आपका परफॉर्मेंस इमीडिएट प्रॉफिट अगर आप देखें तो टोटल आपने 12,000 से ऊपर की प्रॉफिट कंपनी से कमा लिया। ठीक है, ये कम प्रॉफिट आपका खुद का है लास्ट 3 महीने का। साथ के साथ लास्ट में आप देख पाएंगे कि आपके इस महीने की एक्टिविटी कितनी रही। तो यहाँ पे आपने से 299 ग्रुप पॉइंट इकट्ठे करे हैं, जिसमें आपका सिर्फ 3% लेवल हुआ है। नेक्स्ट लेवल के लिए हमको ज़रूरत है 301 BP की। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे नज़र आएगा स्पॉन्सर रेट। स्पॉन्सर रेट क्या होता है? आपने कितने लोगों को एज अ स्पॉन्सर ज्वाइन किया और आपकी टीम के साथ आपकी कितनी रॉयल्टी है, आप उनको किस तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हो, वो आपको यहाँ नज़र आएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा स्पॉन्सर रेट आपकी रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनल रिक्रूटमेंट रहने वाली है। आप पर्सनल कितना काम कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, वो सब कुछ आपको स्पॉन्सर रेट में नज़र आएगा। तीसरी होती है हमारी ओल्ड एक्टिविटी मेंबर, यानी कि आपके टीम में कितने पुराने मेंबर्स हैं, पुराने मेंबरों ने इस महीने कितने लोगों ने आईडी एक्टिविटी करी है, कितने लोगों ने आईडी एक्टिवेट की है, तो वो आपको यहाँ नज़र आएगा। यानी कि टोटल मेंबर में से सिर्फ आपके 22% लोगों ने अभी आईडी एक्टिवेट कर ली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ें जिससे आप अपनी ग्रोथ समझ पाएंगे कि हमारी टीम में ग्रोथ कितनी होती है। बिजनेस ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ लीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगले 1 घंटे में आप बिजनेस ऐप को ओपन करें और अपनी एक्टिविटी काउंट करते रहें, देखते रहें कि मेरी टीम में कितने ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, सेल्स फोर्स कितनी है। सेल्स फोर्स क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेल्स फोर्स का मतलब होता है कि आपके टीम के वो मेंबर जो एक्टिव हैं, जो लास्ट 3 महीने के मेंबर, लास्ट 3 यानी कि अभी हमारा फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में जो मेंबर ज्वाइन हुए उन्होंने ऑर्डर डाला, वो आपके सेल्स फोर्स के हिस्सा रहेंगे। और जो फरवरी से 3 महीने पहले यानी कि जनवरी, दिसंबर और उससे पहले हमारे हो गए नवंबर, ये 3 महीने के मेंबर आपके सेल्स फोर्स का हिस्सा रहेंगे, इनएक्टिव 1 2 3। उसके बाद ये हो जाएंगे रिमूवल, यानी कि आपके सेल्स फोर्स से निकल जाएंगे। तो आप अपनी सेल्स फोर्स को कभी गिरने नहीं देना है, आपको अपनी सेल्स फोर्स को हमेशा टाइट करके रखना है। तो अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइम लेफ्ट ऑफ कैटलॉग, यानी कि इस कैटलॉग में ऑलमोस्ट 17 दिन निकल चुके हैं। तो ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, इसमें 17 दिन हमारे निकल चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ कितने दिन हैं? हमारे पास बचे हुए हैं सिर्फ 11 दिन, और 11 दिन में हमें काम करना है, आगे ग्रोथ करनी है। तो ये बेसिक पॉइंट हो जाते हैं हमारे बिजनेस को लेकर। अब कुछ पॉइंट और मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आप नीचे नेविगेशंस देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा होम का नेविगेशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। इसमें मेरी एक चीज़ मिस हो जाती है, वो है लास्ट पीरियड की, यानी कि ये इस महीने की एक्टिविटी रही, इस महीने मैंने कितना काम किया, लेकिन हमने लास्ट मंथ क्या काम किया वो हम देख लेते हैं। तो पिछले मंथ का भी हम काम देख पाते हैं, हमें इसे जस्ट क्लिक करना है यहाँ पर लास्ट पीरियड पे, और हमने पिछले महीने कितना काम किया वो सब हमें यहाँ नज़र आएगा लास्ट पीरियड वाले मैटर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लास्ट पीरियड में टोटल एक्टिविटी रही थी
1608 यानी कि मैंने 9% कवर किया था और 9% मेरा हो चुका था। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो स्पॉन्सर रेट थी 9% थी और एक्टिविटी 72% मेरी एक्टिविटी रेट रही थी। और यहाँ पे मेरे को वेलनेस का भी शो कर रहा है जो रिसेंटली अभी मेरे ऐप में शो नहीं कर रहा है। ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है और इस कैटेगरी पे आपकी टीम कितना काम कर रही है यहाँ पे खुद का जो आपकी रेट है वो यहाँ पे नज़र आने लग जाती है। तो अभी हमारा इस पीरियड क्या काम चल रहा है वो हम यहाँ पे एक्टिविटी देख पाएंगे। चलिए, हमने पहला नेविगेशन देख लिया जो था हमारा होम का। सेकंड नेविगेशन की अगर हम बात करें, ये है हमारा नोटिफिकेशन का। ये बेल आइकन आप देख रहे हैं सेकंड पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे इस बेल के आइकन में हमारे सेल्स फोर्स कितनी है, कौन कौन लोग हैं जो हमारे सेल्स फोर्स का हिस्सा हैं और उनको हम किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बेल आइकन पे क्लिक कर देती हूँ जहाँ मैं आपको दिखा पाऊँगी कि कितने लोग आपके टीम में हैं और उनको आपको किस तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरीज है बर्थडे दिस कैटलॉग की, और सेकंड कैटेगरीज होती है एनिवर्सरी की। ठीक है, तो अभी इनके टीम में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिनकी 1 साल कंप्लीट हो गया हो, तो इसलिए एनिवर्सरी वाली कैटेगरी नहीं है, लेकिन बर्थडे कैटेगरी है। तो बर्थडे दिस कैटलॉग क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं क्लिक कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे उन मेंबरों का नाम होगा जिनका इस मंथ बर्थडे, यानी कि ये मंथ है फेब का, और फेब में जिन लोगों का बर्थडे उन सबका यहाँ पे नाम है। अब यहाँ पे नाम क्यों दिया गया है बर्थडे का? ऑरिफ्लेम देता है आपको एक स्पेशल ऑफ़र जहाँ पे आप अपने ही बर्थडे पे 40% का कोई डिस्काउंट ले सकते हैं। बेसिकली आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, पर बर्थडे मंथ में आपको किसी भी एक प्रोडक्ट पे 40% का डिस्काउंट मिलता है जो आप MRP से ले सकते हैं। ऑन MRP 40% डिस्काउंट। और यहाँ पे आपको ये भी देख सकते हैं कि पूरे महीने, आपके बर्थ डेट पे ही नहीं, पूरे महीने आप कभी भी उस गिफ्ट को अवेल कर सकते हैं। तो टोटल अगर आप देखें इतने लोगों का बर्थडे है, और कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि 1 फरवरी को 3 लोगों का बर्थडे था, रंजना गुप्ता एंड सरोज एंड दिस वन, ये इनका 1 फरवरी को था। फिर 6 फरवरी यहाँ लिखा, 6 फरवरी को यहाँ पे कोई कोमल सिन्हा था, उनका बर्थडे था। फिर 12 फरवरी को 3 लोगों का और बर्थडे था। तो ये सारी जो कैटेगरीज है ये सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, किसका बर्थडे कब है। आप अपने एज अ पर्सनल लीडरशिप के साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हो, उनको बर्थडे विश कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि इस महीने वो अपना गिफ्ट अवेल कर सकते हैं और वो बेनिफिट उठा सकते हैं 40% ऑफ के साथ। तो यहाँ पे हमारी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक जहाँ पे हम बर्थडे वाले लोगों को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि वो गिफ्ट अवेल करें अपने बर्थडे का। सेकेंड कैटेगरी पे हम बैक जाते हैं और हम देखते हैं और क्या कैटेगरीज हमको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इनसाइट्स का ऑप्शन। तो चलिए हम इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं। इनसाइट्स पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो इनसाइट में सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू स्टार्टर इन योर पर्सनल ग्रुप दिस पीरियड। ये वो मेंबर हैं कि जिन्होंने इस महीने, यानी कि ये महीना है हमारा फरवरी का, और फरवरी में कितने मेंबर ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सब की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ये मेरे वो मेंबर हैं जिन्होंने फरवरी में रजिस्ट्रेशन किया है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 चीज़ें, एक पर्सनल BP है, दूसरा ग्रुप BP है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरी एक मेंबर है अंजलि यादव, और उनका अभी यहाँ पे पर्सनल BP पे क्लिक नज़र आ रहा है। पर्सनल BP तो इनका दिखाई दे रहा है 0 BP, यानी कि ये वो मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो वो सारे आप यहाँ अगर देखते हैं एक एक मेंबर का, तो यहाँ पे पर्सनल BP सभी का 0 नज़र आ रहा है, यानी कि ये वो मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक ID एक्टिवेट नहीं की है। अब मुझे एक मेंबर नज़र आ रही है 6 BP की। ठीक है, हम लोग है ना इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। मीन्स फ़िल्टर क्या होते हैं आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर को आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे A to Z का फ़िल्टर लगा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, डिसेंडिंग BP वाले फ़िल्टर पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं डिसेंडिंग BP वाले फ़िल्टर पे क्लिक करती हूँ तो मुझे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगाया है उनका सबसे ऊपर नाम आएगा, और फिर नीचे नीचे आप यहाँ देख पाएंगे। मैं दोबारा लगा देती हूँ फ़िल्टर।
ओके, मैंने डिसेंडिंग बीपी का लगाया। अब ये वो मेंबर हैं जो इस महीने रजिस्टर हुए हैं, और सबसे पहले मेंबर ने 23 बीपी का ऑर्डर लगाया, सेकंड ने 6। उसके बाद इतने मेंबर हैं मेरे पास कि जिनके पास मैं कॉलिंग करूँगी, उनको बताऊँगी कि क्या क्या बेनिफिट हैं ऑर्डर प्लेस करने के, और वो किस तरीके से वर्क अपना स्टार्ट कर पाएंगे। अब मैं कॉल किस तरीके से करती हूँ, मान लीजिए ये रीना यादव है, फर्स्ट मेंबर हैं, और फर्स्ट मेंबर को मुझे कॉल करना है क्योंकि इन्होंने 23 बीपी का ऑर्डर प्लेस किया है। मैं इनसे कॉल किस लिए करूँगी, इन्होंने आईडी एक्टिवेट की है, कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी इनको, मैं इनको बधाइयाँ दूंगी कि इन्होंने बिज़नेस में पहला कदम रख लिया है। लेकिन मैं इनको बताऊँगी कि ये शायद एक चीज़ मिस कर रही है, जो है हमारा 50 बीपी का गिफ्ट। तो मैं इनके नाम पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं इनके नाम पर क्लिक करती हूँ, मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन मेरे को क्या क्या मिलने वाली है, इनका नाम, इनका कंसल्टेंट आईडी, ये मेरे को मिल जाते हैं। साथ के साथ मैं देख पाऊँगी इनको किस लीडर ने जो है रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनको पल्लवी गुप्ता जो है इनकी अपलाइन है, लेकिन इनको रजिस्टर किया है रंजना ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे कि इनकी स्पॉन्सर मैं हूँ, लेकिन इनको रजिस्टर किया है पल्लवी गुप्ता जी ने। पल्लवी गुप्ता इनकी अपलाइन है, इनको मैंने पल्लवी गुप्ता के नीचे रजिस्टर कर दिया है। और हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि इनके नीचे एक और मेंबर रजिस्टर है, मतलब रीना यादव के नीचे भी एक और मेंबर रजिस्टर है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगी कि कौन सा मेंबर है जो रीना यादव के नीचे रजिस्टर है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल जाएगी। थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो उनके नीचे एक और मेंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए और देख लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं पर्सनल ग्रुप में रीना यादव के एक मेंबर हैं जिन्होंने 6 बीपी का ऑर्डर प्लेस किया है। और हम बैक करते हैं रीना यादव की में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इन्होंने 2 मेंबर को रिक्रूट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो पर्सनल ग्रुप में 2 और मेंबर मेरे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। 2 पर्सनल रिक्रूट कौन से हुए हैं वो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ मिल जाती है। तो बेसिकली आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ निकाल पाएंगे। अब रीना यादव का जो है, इन्होंने पर्सनल जो ऑर्डर लगाया था रीना यादव ने, वो था 23 बीपी का। उनके नीचे एक और मेंबर थी, इसमें 6 बीपी का ऑर्डर लगाया, तो इनका ग्रुप बीपी हो गया 29। ठीक है, तो ये उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देख पाऊँगी। लास्ट ऑर्डर उन्होंने 23 बीपी का लगाया हुआ है, ये भी मैं देख पाऊँगी। साथ के साथ मैं देख पाऊँगी कि उनकी रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था 3 तारीख को फरवरी, यानी कि इसी महीने हुआ था। और उन्होंने लास्ट पीरियड भी, मतलब जो लास्ट आईडी एक्टिवेट की है वो भी इसी महीने की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहीं मिल जाएगी। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, जहाँ मुझे उनसे कांटेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको मैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखाती हूँ, जहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इन मेंबर का फ़ोन नंबर जो है अपने ही फ़ोन में सेव कर पाते हैं। जब आप सेकंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो नंबर सेव करने के बाद ही ये ऑप्शन ओपन होता है। इससे आप व्हाट्सअप कर पाएंगे रीना यादव को इनके व्हाट्सअप नंबर पर। उसके बाद ये ईमेल का ऑप्शन है, अगर इन्होंने ईमेल आईडी दी है तो आप इनको यहाँ से ईमेल भी कर पाएंगे। और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ मिल जाता है, ये है कॉलिंग का ऑप्शन, यानी कि अगर आप रीना यादव से कॉल करना चाहते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन बुक में इनका नंबर खुल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। मान लीजिए ये लीडर मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये लीडर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये मेरी कोर टीम का हिस्सा बन सकती है, तो मैं इनके साथ एक और चीज़ कर सकती हूँ। ये ऊपर हार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये दिल नज़र आ रहा है, इस दिल पे बस मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, और ये दिल आप देखेंगे ब्लैक हो गया। इट मीन कि ये मेरी एक लवेबल मेम्बर है, ये मेरी कोर टीम है, ये मेरा शाइनिंग स्टार है, और मैंने इनको अपना हार्ट में, यानी कि एक सेव कर लिया है अपने फेवरेट मेंबर्स के लिस्ट में, मैंने इनको रजिस्टर कर लिया है। तो चलिए बैक करते हैं। ये मेरे न्यू स्टार्टर हैं, यहाँ पे मैं कॉलिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। और कितने लीडरों से आप बात कर सकते हो, आईडी एक्टिवेट करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप ग्रुप बीपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अभी आपको पर्सनल बीपी नज़र आ रहे हैं, जैसे 23। और ऊपर आप जब ग्रुप बीपी के साइड पे क्लिक कर देते हो, तो मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ग्रुप बीपी किया तो इनका 29 शो होने लग गया। तो आप ग्रुप बीपी भी देख सकते हो और अपना जो है पर्सनल बीपी भी देख सकते हो। चलिए बैक करते हैं और मुझे क्या क्या ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो मेरे को इनएक्टिव 1 नज़र आ रहा है, इनएक्टिव 2 नज़र आ रहा है, इनएक्टिव 3 में मेरे अभी कोई भी मेंबर नहीं है। यानी कि अगर मैं इनएक्टिव
इनएक्टिव 1 पे क्लिक करती हूँ तो मुझे वो मेंबर मिलेंगे जिन्होंने लास्ट यानी कि जनवरी में ऑर्डर लगाया है, और मैं उनको ऑफ़र बताऊँगी, कॉल बताऊँगी। ये उनके ग्रुप बीपी ओपन है, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर ग्रुप बीपी पे क्लिक है। मैं पर्सनल कर देती हूँ, तो पर्सनल अभी इनके कोई बीपी भी नहीं है, राइट, इनके कोई बीपी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जब मैं ग्रुप बीपी करती हूँ तो ग्रुप बीपी में मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पे मेरी एक लीडर है जिन्होंने लास्ट मंथ ऑर्डर लगाया था 38 का। मैं इनको बोलूँगी 38 इनका मतलब ग्रुप बीपी है, मैं इनको बोलूँगी अभी आपका 38 है, फोकस करो, जल्दी जल्दी अपने लेवल बढ़ाओ, 12 अपना 200 कंप्लीट करो, है ना। तो मैं इनको इन्फॉर्म करूँगी और इनको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो, 6% कर सकते हो, अभी आपके कितने बीपी हैं। तो मैं इनको गाइड करूँगी अपने ही बिजनेस ऐप के थ्रू कि किस तरीके से मेरे लीडर कहाँ पे हैं और मेरे लीडर की एक्टिविटी कितनी हो रही है, कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरे लीडर की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं फटाफट कॉल करके देखूँगी कि इनकी एक्टिविटी एक्चुअल में हो कितनी रही है। वो सब मुझे यहाँ डिटेल मिल जाती है। और पर्सनल का तो आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड आते हैं और क्या क्या ऑप्शंस जो है मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बैक चलती हूँ, इनएक्टिव 1, इनएक्टिव 2, इनको मैं कॉल करके बताती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि ये जुड़े हमारे बिज़नेस के साथ और आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, मेंबर्स हु फॉल इन पीडी लेवल दिस पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि ये आपके वो लीडर हैं जो शायद लेवल गिरा सकते हैं और उनका जो इनकम है वो गिर सकता है। तो मैं फोकस करूँगी उन लीडरों पर जिनके लेवल गिर सकते हैं और उनको जो है इनकम ना मिले। तो उनकी पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाती है। मान लीजिए इन्होंने 3% किया था और इस टाइम पे उनको लिस्ट नहीं ओपन हो रही है, इनकी इनकम गिर सकती है। तो मैं इनको बोलूँगी भाई काम करो, अपना लेवल गिराओ, आप अपनी इनकम को ना गिरने दो। तो इस तरीके के सारे कैटेगरीज आपको यहाँ मिल जाती हैं। ईजिली आप देख पाएंगे कि मेरे टीम में कितने मेंबर हैं, इनएक्टिव 1 में कितने हैं, इनएक्टिव 2 में कितने हैं, कौन से लीडर की जो है पीडी गिर सकती है, कौन से लीडर का लेवल गिरने वाला है, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। और आप इजीली सर्च कर पाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, जो आपको नोटिफिकेशन देती है, जो आपकी टीम के बारे में बताती है। ये आपका कम्युनिकेशन सेंटर है जहाँ पे आप अपने लीडरों से उनकी ग्रोथ को लेकर बात कर पाओगे, उनकी ग्रोथ देख पाओगे, उनसे कांटेक्ट कर पाओगे कि आपके साथ साथ आपके लीडर भी कितना वर्क कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ कहाँ अटकी पड़ी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सर्च का। तो जब आप सर्च बार पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे आपको वो सारे मेंबर मिलेंगे जो आपके टीम में रजिस्टर हैं, यानी कि वो मेंबर जो न्यू रजिस्टर हुए हैं, उन्होंने अभी तक आईडी एक्टिवेट नहीं की है, वो मेंबर जो इनएक्टिव 1 में है, इनएक्टिव 2 में है, इनएक्टिव 3 में है, वो मेंबर जो इसी महीने ज्वाइन हुए, जो उन्होंने आईडी एक्टिवेट कर ली, वो मेंबर जो रिमूवल हैं, उन सब का नाम आपको जब आप सर्च पे क्लिक करते हो वहाँ पे आपको नज़र आता है। तो मैं सर्च पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये है हमारा सर्च बार। तो आप यहाँ पे सब लोगों को सर्च कर लें। अब आपने क्या करना है, या तो आप रैंडमली स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन नज़र आ रहा है। जस्ट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को फिल करना होता है। आप उस मेंबर का, अगर आपको किसी मेंबर का नाम याद है, उस मेंबर का आप नाम डाल दीजिए। चलिए मैं एक बार डाल के दिखा देती हूँ। जैसे मेरे को रितु ढूंढनी है, तो मेरे को रितु मिल गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप उस मेंबर का नाम भी डाल सकते हैं, या फिर उस मेंबर का मेंबर नंबर आप डाल सकते हैं जिससे को आपको फाइंड करना है। आप उनकी सिटी भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बाई चांस आगरा लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 मेंबर नज़र आ रहे हैं जो आगरा से हैं, राइट। या फिर मैं उनका नाम अग्रवाल है शायद इसलिए, या फिर मैं दिल्ली लिखती हूँ तो दिल्ली से जितने लोग हैं वो मुझे यहाँ नज़र आ जाएंगे सिटी वाइज। तो मैं यहाँ पे सिटी का नाम डाल के भी उन लोगों को ढूंढ पाऊँगी, राइट। और उसके बाद आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। अगर किसी का फ़ोन नंबर, आपको किसी का नाम नहीं पता, जस्ट फ़ोन नंबर पता है, तो आप फ़ोन नंबर डाल के भी उनको ढूंढ सकते हैं। तो उसका नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपना फ़ोन नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ये है सर्च बार का आइकन जहाँ पे आप लोगों को सर्च कर पाएंगे आप अपनी हेल्प के लिए। आगे चलते हैं, कुछ और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता देती हूँ।
यहाँ पे आपको नज़र आएगा लास्ट में ये रजिस्टर का साइन। जब आप इस रजिस्टर के साइन पे क्लिक कर देते हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है किसी भी मेंबर को रजिस्टर करने के लिए। बेसिकली ऑरिफ्लेम ऐप में भी होता है और ऑरिफ्लेम बिजनेस ऐप में भी सेम फॉर्म होता है, बट यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ जाता है। आप ये ऊपर शेयर का आइकन देख रहे हैं ना, इस शेयर के आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाता है आपका स्पॉन्सर लिंक, यानी कि इस लिंक को आप जिसको भी शेयर करोगे वो खुद अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप किसी को भी मेंबर को दे दें और जिस मेंबर को आपको देते हो वो मेंबर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन करता है और वो मेंबर जिस रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो आपके ही डायरेक्ट में रजिस्टर होता है। फाइनली हम जाते हैं सबसे लास्ट में। अगर आप यहाँ पे 3 पॉइंट लास्ट में देखेंगे, इन 3 पॉइंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर में आपको दिखा चुकी हूँ बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर ABCD जो भी आपका सर्च में होगा ये सब कुछ आपको फ़िल्टर्स में मिल जाएगा। आप कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हो, कोई शॉर्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। रिसेंट ऑर्डर, रिसेंटली आपके टीम में कितने लोगों ने कितने कितने का ऑर्डर लगाया है और किसके BP माइनस हुए, किसके BP प्लस हुए, वो सब कुछ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, उनके देख सकते हो। आगे आते हैं, बैक करते हैं। नेटवर्क रिपोर्ट। तो नेटवर्क रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा? नेटवर्क रिपोर्ट में आपको पूरे नेटवर्क की रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे पहली रिपोर्ट है ग्रुप डेप्थ रिपोर्ट। ग्रुप डेप्थ रिपोर्ट कौन सी होती है? जिन लोगों ने ऑर्डर लगाया और वो लोग जो हैं किन किन लोगों का अभी तक ऑर्डर डेप्थ में है, यानी कि COD जिन लोग लगा देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी लगा देते हैं, उनकी पूरी स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगी कि उन लोगों ने अभी तक COD लगाई है, ऑर्डर पेमेंट करी है, नहीं करी है, वो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। सेकेंड है न्यू एक्टिविटी रिपोर्ट। न्यू एक्टिविटी रिपोर्ट में आप देख पाएंगे अपनी टीम की एक्टिविटी कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आप फर्स्ट लेवल देख पाएंगे आपकी टीम में इनएक्टिव कितने हैं, कौन वेलनेस सेल नहीं कर रहा, न्यू स्टार्टर कितने हैं, कितने लोग स्लिप पे है, कितने लोग एक्टिव है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपकी वेलनेस सेलिंग कौन कौन कर रहा है, ये सारी न्यू एक्टिविटी रिपोर्ट में आप क्लिक करने के बाद देख पाएंगे। न्यू मेंबर रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको लास्ट 7 महीने के जितने भी मेंबर होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। न्यू स्टार्टर रिपोर्ट पर इनवाइटिंग स्पॉन्सर, यानी कि आप जिनके इनवाइटिंग स्पॉन्सर हो वो कौन कौन है, इस लिस्ट पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने किस किस मेंबर को रजिस्टर किया है, किस किस मेंबर ने ऑर्डर कितना डाला है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टेप ऑन बोर्डिंग रिपोर्ट, यानी कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद हमें ऑन बोर्डिंग करनी होती है हमारी वेबसाइट में, तो किस किस लोगों ने आपकी टीम में ऑन बोर्डिंग करी है, कितनी नहीं करी है, सारी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। लोगों के नाम मिल जाएंगे, साथ के साथ आप देख पाएंगे कि किस किस ने ऑन बोर्डिंग कर ली। यहाँ पे नो नज़र आ रहा है, यानी कि इन लोगों ने अभी तक ऑन बोर्डिंग नहीं की है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस किस ने और कितने लोगों ने ऑन बोर्डिंग आपकी कर ली है। टाइटल क्वालिफिकेशन रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि आपकी टीम में कितने क्वालिफिकेशन टाइटल क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये थी आपकी रिपोर्ट। उसके बाद आता है शेयर कैटलॉग। तो आप किसी को कैटलॉग शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कैटलॉग पे जाइए, आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी भी मेंबर को। यहाँ आप शेयर का ऑप्शन देखते हैं, बस शेयर पे क्लिक करें एंड व्हाट्सएप पे आप किसी को भी शेयर करते हैं। मैंने शेयर कर दिया, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ गया, मेरे को कॉपी करना है या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करना है, मेरी मर्ज़ी। हम लिंक भी दे सकती हूँ, साथ के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकती हूँ, किसी भी फेसबुक या कहीं पे भी मैं शेयर कर सकती हूँ। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है फेवरेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने एक मेंबर को फेवरेट लिस्ट में रखा था, तो ये मेरे फेवरेट लिस्ट की नाम आ जाएगी, जिसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। मैंने हर्ट पे जो दिल था, दिल को मैंने क्लिक कर दिया था, इस वजह से ये मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गई थी। ये मैं दिल को जैसे ऊपर हर्ट है, इसको मैंने हटा दिया तो मेरी फेवरेट लिस्ट आउट हो जाएंगी और मैं इनको करना चाहती हूँ तो मेरी फेवरेट लिस्ट में आ जाती हैं। उसके बाद आता है ऑरिफ्लेम ऐप स्वीट। तो ये ऑरिफ्लेम के अलावा, ऑरिफ्लेम बिजनेस ऐप के अलावा कौन कौन सी ऐप हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारी ऐप मिल जाते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है और आपको साथ के साथ मिल जाता है शेयरिंग का ऑप्शन कि आप शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑरिफ्लेम ऐप के अलावा। आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। जब आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर पाओगे किस किस से, तो आपकी जो स्पॉन्सर है, आपकी जो डायरेक्ट लाइन है,
उनका नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करना चाहूँगी तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, और मैं इनको कॉल कर सकती हूँ, SMS सेंड कर सकती हूँ, व्हाट्सअप कर सकती हूँ। तीनों ही ऑप्शन जो हैं मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं 1 बाय 1। और कस्टमर, अगर मैं कस्टमर सर्विस को करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। आगे चलते हैं बैक, मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो है, शायद वो कस्टमर सर्विस का नहीं खुला, लेकिन बेसिकली वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और लॉग आउट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप शुरू से देखेंगे तो एक एक पॉइंट में आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे बिजनेस ऐप के बारे में, कि बिजनेस ऐप आप किस तरीके से ग्रोथ कर पाते हो, लॉगिन कर पाते हो, बढ़ पाते हो, अपनी ग्रोथ, अपनी टीम की ग्रोथ, अपनी टीम की एक्टिविटी, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, वो सारी डिटेलिंग आपसे बिजनेस ऐप के थ्रू देख पाएंगे। अगर आपने बिजनेस ऐप को समझना स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस आपकी मुट्ठी में होगा और आप अपनी लोगों की ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जो टूल है आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके बिज़नेस को ग्रोथ करने में और आपको आगे ले जाने में। बेस्ट ऑफ लक।